हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताइए, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में इसको एक छोटा सा पार्ट बना करके पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता चल ही गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि रिलेटेड है कंपनी लॉ के से रिलेटेड, और कंपनी लॉ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो साइड में बना हुआ छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, अब जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है या जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें कई फैसले लिए जाते हैं, और उन फैसले जो भी लिए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपकी ये बनाया गया, ये एक सेक्शन बनाया गया, ये एक जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आपको हर साल एक जनरल मीटिंग करनी ज़रूरी है। जनरल मीटिंग यानी कि एक सामान्य मीटिंग, जिसमें आप जितने भी सामान्य बात होगी उसके बारे में डिस्कशन करोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी या एक्स्ट्रा किसी काम के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी तो आपको बुलानी पड़ेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल यानी कि सालाना, और जनरल मीटिंग यानी नॉर्मल मीटिंग, सामान्य मीटिंग। तो सालाना जो ये आपकी जनरल मीटिंग होगी, ये सालाना, जैसे ही इसमें वर्ड बोला गया है एनुअल, यानी कि हर साल, हर एनुअल इसको बुलाना पड़ेगा, हर साल आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। Except one person company, every company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting। क्या बोला गया है कि वन पर्सन कंपनी को छोड़ करके आपकी जितनी भी अदर कंपनीज होती हैं उनको हर साल में एक बार कम से कम एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जो कि आपकी एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग कहलाई जाएगी, जो कि क्या कहलाई जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वन पर्सन कंपनी को इससे क्यों हटाया गया है। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे जो एक ही व्यक्ति होता है जो सारे फैसले लेता है, जिसके पास पूरा अधिकार होता है सारे फैसले लेने का। तो अब जहाँ पे एक ही व्यक्ति को सारे फैसले लेने हैं तो वो मीटिंग में बुला करके क्या करेगा, मीटिंग में वो सिर्फ और सिर्फ अकेले बैठा रहेगा और खुद से ही बात करेगा, खुद ही डिसीजन करेगा, खुद को क्वेश्चनिंग करेगा। तो यहाँ पे मीटिंग का सवाल नहीं उठता, यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का सवाल नहीं उठता, इसीलिए इसको इससे हटाया गया है। और बाकी जितनी भी कंपनी आपकी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, एसोसिएट हो गई, या अदर जितनी भी आपकी कंपनीज थी, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। तो जो जितनी भी कंपनीज हैं उन सब में ये चीज़ जो है लागू होती है कि उनको हर साल एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग, जो कि उनकी एनुअल जनरल मीटिंग कहलाएगी। यहाँ पे एक साल का मतलब क्या है, एक साल मतलब क्या, कहीं से भी उठा लिया जाए और अगले साल के उस जो है 12 महीने जैसे ही कंप्लीट हो गए उसको एक साल मान लिया जाए, नहीं। यहाँ पे साल का मतलब है कि 12 महीने जो कि आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1 जनवरी और ख़त्म होंगे 31 दिसंबर तक। नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जैसे ही साल की बात आती है तो वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को जो है एज्यूम कर लेते हैं और इसी को जो है कैरी ऑन करके चलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे साल का मतलब है कि 12 महीने जो कि आपके स्टार्ट होंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ख़त्म होंगे। तो यहाँ पे ये एक साल को कंसिडर किया गया है। अब बात करते हैं ये अथॉरिटी किसके पास है एनुअल जनरल मीटिंग की। तो ये अथॉरिटी है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बात होती है कि जब एक कंपनी शुरुआत में मान लो अभी अभी बनी है तो उसके लिए क्या है, क्या एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलानी है, कैसे बुलानी है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे आपकी कंपनी पहली बार अभी रजिस्टर्ड हुई है, अभी अभी बनी है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो आपको बुलानी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होता है 31 मार्च को, तो इस 31 मार्च से लेकर के जो आपके 9 महीने बनते हैं, 31 मार्च से लेकर के जो 9 महीने बनते हैं, उस 9 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी पहली फाइनेंशियल ईयर की जो है अपनी जो है पहली एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या बात हुई, 31 मार्च क्या है आपका क्लोजिंग हो रहा है, और यहाँ से आपके 9 मंथ्स आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपकी जो है दिसंबर बन जाएगी 31 दिसंबर। तो आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है आपकी बुक्स क्लोज होने के 9 महीने के अंदर अंदर बुलानी पड़ेगी। अब मान लो किसी ने जो है कंपनी बनाई है आपकी फरवरी 20 को, तो फरवरी 20 को मीटिंग जो है फरवरी 20 को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या है 31 मार्च आपकी, ये मान लीजिए 31 मार्च 20 है, मार्च 20। तो अब यहाँ पे आपका जो है क्लोजिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो जाएगा, भले ही आपने 1 महीने पहले ही क्यों ना बनाई हो। तो यहाँ पे जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रहा है तो इसके 9 महीने आप ले लीजिए और उसके अंदर अंदर आपको अपनी पहली जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या हम किसी ऑथोराइज अथॉरिटी से परमिशन लेके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि भैया अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, हम बाद में बुला लेंगे। तो नहीं, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका एक्सटेंशन नहीं होगा बाय अथॉरिटी पॉसिबल। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो एक्सटेंशन, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग है। उसके बाद बात करते हैं सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग हो गई, अब आती है सब्सिक्वेंट। पहली मीटिंग इज फर्स्ट मीटिंग, उसके बाद क्या हो जाता है सब्सिक्वेंट हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग्स। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। आपकी जो पिछली एजीएम हुई है उससे नेक्स्ट 15 महीने आप ले लीजिए, और उन 15 महीनों के अंदर अंदर आपको जो है अपनी अपनी जो है सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आज आपकी पहली जनरल मीटिंग हुई, ठीक है, आज आपकी पहली जनरल मीटिंग हुई, उसके जितने भी आपके 15 महीने बनते हैं उसके अंदर अंदर आपको जो है एजीएम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने एजीएम कर ली, मान लो आपने यहाँ पे एजीएम कर ली, तो अब यहाँ से लेकर के जो भी 15 महीने बनेंगे उसके अंदर ही आपको जो है दूसरी अपनी नेक्स्ट जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपकी बनेगी 15 महीने का एक तरीके से यहाँ पे टाइम पीरियड बन गया। अब एक और इसमें नेक्स्ट जो है चेकलिस्ट है वो है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि उस जो आपकी वो साल जो आपका चल रहा है उस साल का जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर हो रहा है उस क्लोजर से 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है अपनी जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक चेकलिस्ट नहीं है, यहाँ पे 2-3 चेकलिस्ट है जो कि आपको ध्यान में रख करके अपनी मीटिंग्स को जो है बनाना पड़ेगा, अपनी मीटिंग्स की डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। शुड बी कंडक्टेड एवरी कैलेंडर ईयर। यहाँ पे क्या बोला गया है, हर कैलेंडर ईयर में एक बार आपको जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। क्या बोला गया, यहाँ पे तो 15 महीने का गैप दे दिया गया, पर ये भी बोल दिया गया कि 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आप अगर यहाँ से बचना चाहोगे तो यहाँ फंसोगे, यहाँ से बचना चाहोगे तो यहाँ फंसोगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख करके जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर एनी स्पेशल रीजन शो द रजिस्टर में ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग द सब्सिक्वेंट एजीएम अप टू 3 मंथ्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाता है, तो ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं। अगर आप जो है जो आपकी रजिस्ट्रार है जो वहाँ से अगर आप परमिशन ले लो तो उस सिचुएशन में आपको 3 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है कि आप 3 महीने अपनी जनरल मीटिंग को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। बट ये कब है, जब आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम है, ना कि फर्स्ट वाले में। नाउ कम टू द डेज यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट बी कॉल्ड ऑन एनी नेशनल हॉलीडे। आप कोई भी नेशनल हॉलीडे पे अपनी एनुअल एजीएम नहीं बुला सकते। आपकी नेशनल हॉलीडेज कौन कौन सी हो गई, जैसे 26 जनवरी हो गई, आपकी 15 अगस्त हो गई, या फिर आपका 2 अक्टूबर हो गया। तो ये सब क्या है, ये नेशनल हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। इस टाइप की नेशनल हॉलीडेज़ में क्या होता है, इस टाइप की नेशनल हॉलीडेज़ में आप अपनी जनरल मीटिंग्स नहीं बुला सकते। अब बात करते हैं कि यार मैंने जो है पहले मीटिंग रख ली थी, अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस दिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, तो अगर ऐसा हो गया तो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द डेज टू बी अ नेशनल हॉलीडे आफ्टर द कंपनी हैज़ इशूड द नोटिस कन्वेनियंग द मीटिंग इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ नेशनल हॉलीडे। तो उस सिचुएशन में उसको नेशनल हॉलीडे नहीं मानेंगे इन रिलेशन टू द नेक्स्ट दैट मीटिंग। उस मीटिंग के तहत उसको जो है एक नेशनल हॉलीडे के तहत नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं टाइम की। तो आप जब
मीटिंग रखोगे तो उस मीटिंग का टाइम आपका 9 से 6 के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि आप मीटिंग जब रखोगे बुलाओगे तो वर्किंग आवर्स के, बिजनेस आवर्स के बीच में ही होना चाहिए। तो बिजनेस आवर्स आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है 9 to 6, बाकी आपको जो भी बिजनेस आवर्स होगा उसके तहत ही आप जो है अपनी मीटिंग उसके अंदर ही बुलाओगे। अब मान लो मेरा बिजनेस आवर्स है 9 to 6, अब मैंने मीटिंग बुला ली 3 बजे। अब वो मीटिंग जो है चलती जा रही है 6 बज गए, 6 बज गए, लोग कह रहे हैं अरे उठो उठो उठो, 6 बज गए, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए तो मीटिंग खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम इसके बीच में होना चाहिए। बाकी मीटिंग जो है चलती रह सकती है आपकी जब तक आपका जो है टॉपिक डिस्कस हो रहा है या काम हो रहा है तब तक आपकी मीटिंग चल सकती है। बट मीटिंग बुलाने का टाइम ये बोला गया है। मीटिंग एक्सटेंड हो सकती है, चलती रह सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। मे बी नोटेड दैट एनुअल जनरल मीटिंग कन्वेंस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स मे कंटिन्यू इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स। प्लेस की बात करें तो एजीएम जो है वो आपकी मान लो आपको कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है जो भी कंपनी का, उसी जगह पे आपकी एजीएम होनी चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं हो रही है तो उसी प्लेस, आसपास के प्लेस पे, उसी शहर में, उसी टाउन में, उसी विलेज में आपकी किसी और जगह पे आप मीटिंग कर सकते हो। तो एजीएम शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, यानी सिटी के अंदर होना चाहिए, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। यानी कि जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी के आसपास की जगह पे ही आप कर सकते हो, उसी विलेज के सेम विलेज में आप काम कर सकते हो। तो उस जगह पे आप जो है अपनी मीटिंग बुला सकते हो। बट एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसकी एजीएम कहीं भी हो सकती है इंडिया में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए आपको क्या है, कंसेंट लेना पड़ेगा इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय द मेंबर्स इन एडवांस। मेंबर्स से आपको पहले एडवांस में एक रिटन में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनका कंसेंट लेना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो कह देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके। बट ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो ये था आज का हमारा एजीएम का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने आज डिस्कस किया अबाउट एजीएम। आई होप आपको कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स। एंड अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इस चैनल को और इस वीडियो को, ताकि उनके भी जो है उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और हमारी भी जो है व्यूज़ थोड़े से बढ़ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।